नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का गणित विषय का मॉडल पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी लंबे समय से करते आ रहे थे और बिल्कुल आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं इस पेपर को लेकर आया हूँ। बड़ी ही मेहनत के साथ में तैयार किया है और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने यूआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों किस बात की देरी है, बिल्कुल फ्री है। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद में इस वीडियो को पूरा देखें। तो जितने भी विद्यार्थी आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे, यानी कोष्टक के रूप में आपको उत्तर देना है। इसमें पहला देखिए, यदि ए कोई पूर्णांक है तो ए इंटू जीरो का मान होगा। ए कोई पूर्णांक है तो ए इंटू जीरो का मान आपको ज्ञात करना है। क्या इनका मान ए होगा, जीरो, या फिर एक, या फिर अपरिभाषित? तो ए को जीरो से गुणा करना है तो उसका मान हमेशा जीरो ही आता है। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आंकड़े 3, 5, 7, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। इस संख्या का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो कि सबसे ज्यादा बार आई हो तो वो बहुलक होता है। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी आई है? देखिए 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 3, 4, यानी 3 4 बार आया, इसलिए इसका बहुलक है वो 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है कि कोई संख्या x के दुगने से 3 अधिक है तो वह संख्या होगी। कोई संख्या x के दुगने से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। 2x + 3, 2x - 3, 6x, या फिर 6? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा 2x + 3। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कोण पूरक कोण होगा। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है, एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह को भरना है। शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज के आधार को समद्विविभाजित करता है, तो समद्विविभाजित पहली खाली जगह में आ जाएगा। दूसरी रिक्त स्थान है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के समान की भुजा कर्ण करता है, तो इसमें कर्ण आ जाएगा। तीसरी रिक्त स्थान है कि किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग 120 डिग्री है तो बाह्य कोणों का मान 120 डिग्री होगा, तो इसमें 120 आपको लिख देना है। अगला है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ा लिख देना है। फिर उसके बाद में अगले रिक्त स्थान है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान 45 डिग्री होता है। इस तरह से आपको लिखना है, रिक्त स्थान में भरना है। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं साथ में। अगला प्रश्न है कि सही और गलत को साटिए। सही के आगे सही और गलत के आगे गलत लिखना है। तो इसमें देखिए 10वां, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं, ये गलत बात है। अगला है वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात 2 होता है। बिल्कुल गलत बात है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 2 कभी नहीं होता है। अगला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। बिल्कुल गलत बात है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई के बराबर नहीं होता है। अगला है ठोस आकारों की साया की त्रिविमीय होती हैं। गलत बात है। और अंतिम है सही और गलत वाला कि घन में 12 किनारे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, घन में 12 किनारे होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 15वां देखिए, सममिति रेखा किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा किसी आकृति का किसी बिंदु या रेखा के संदर्भ में समान रूप से वितरित होने पर उस रेखा को सममिति रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% के पास साइकिलें हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं? यानी 65% विद्यार्थी हैं उनके पास में साइकिल हैं आने जाने के लिए, लेकिन कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है यह आपको ज्ञात करना है। आपको पता है 100 में से 65 घटाएंगे तो 35 ही बचता है, लेकिन आपको विधि से करना है और आप विधि से करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। किस तरह से लिखना है देखिए, सबसे पहले आपको हल लिखना है, फिर उसके बाद में साइकिल वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये नाम लिखना है आपको, साइकिल वाले विद्यार्थियों की संख्या।
फिर आपको बराबर का निशान लगाना है और 65% यहाँ पे दे रखा है, कितने के पास में 65, तो 65 लिख दो। फिर उसके बाद में साइकिल न होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, फिर कोष्टक 100 माइनस 65, यानी 65 के पास में है इसलिए 100 में से 65 को घटा दो, बराबर 35%। इसका सही उत्तर निकल जाएगा। तो आपको लाइन लिखनी है, अतः साइकिल न होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35% है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न देखिए, 10 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात करने के लिए आपका पाई बराबर 3.14 लेना है, यानी पाई का मान, एक पाई का मान कितना होता है 3.14। तो इस तरह से 10 सेमी व्यास वाले एक का परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त का व्यास बराबर डी बराबर 10 सेमी, व्यास कितना है 10 सेमी है, ओके। परिधि है वो पाई डी बराबर 3.14 इंटू 10 सेमी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31.4 सेमी। अतः 10 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि है वो 31.4 सेमी हो जाएगी। इस तरह से आपको गुणा करना है इसमें। अगला प्रश्न है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा, यानी इसमें आपको गुणा करना है। 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलता है, तो 10 लीटर में कितना चलेगा, तो इस तरह से गुणा करना है, लेकिन गुणा आपको विधि से करना है। कैसे करना है, जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल में वाहन दूरी तय करता है 55.3 किलोमीटर, 10 लीटर पेट्रोल में वाहन दूरी तय करेगा तो 55.3 इंटू 10 किलोमीटर बराबर 553 किलोमीटर, इसका सही उत्तर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री तथा 80 डिग्री हैं, इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी है, दो कोण आपको दे रखे हैं तो तीसरा कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी सी, माना कि त्रिभुज है वो ए बी सी है, जिसमें ए 30 डिग्री है और बी दे रखा है 80 डिग्री। यहाँ पे देखो 30 और 80, तो ए बी सी तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है, बराबर 30 प्लस 80 डिग्री प्लस सी 180 डिग्री, इस तरह से है। तो सी बराबर 180 में से 30 और 80 को घटा दो, यानी कितने हो जाएंगे 110। 180 में से 110 डिग्री घटा दो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 डिग्री। इसीलिए अतः तीसरा कोण 70 डिग्री का होगा। फिर 20वां प्रश्न है कि एक वस्तु 5% हानि उठाकर 540 रुपये में बेची गई है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 21 है कि एक सम चतुर्भुज में के विकीर्ण 16 सेमी तथा 30 सेमी है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 22 से निम्नलिखित कोणों के प्रत्येक के पूरक का माप क्या है, इसके पूरक का माप ज्ञात करना है। 45 डिग्री का, 65 का, 41 का और 54 डिग्री का। और 23वां प्रश्न है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का गणित विषय का पेपर। पूरा मैंने सोल्व करवाया है, ऐसा कोई भी सोल्व नहीं करवाता है विद्यार्थियों। पूरा उत्तर सहित आपको कोई नहीं बताता है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ में पेपर को तैयार किया था। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के करो, क्योंकि ये तो फ्री है ना, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके मित्रों तक, ताकि आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं उस पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।